मैं श्रीमती अर्चना दीवान, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय पाली, जिला कोरबा, एमए सेकेंड सेमेस्टर, पेपर 3, यूनिट 4, रूरल सोशल प्रॉब्लम्स पर पावर्टी पर अपना द्वितीय आख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस विषय को हमने प्रथम भाग में भी समझा था, जिसमें संक्षिप्त रूपरेखा के आधार पर बेरोजगारी को भी समझने का प्रयत्न किया था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम निर्धनता पर तथ्यात्मक विचारधारा के रूप में परिचर्चात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करेंगे। संकल्प ही विकल्प है। आज का समय संकल्प और संयम का है, जो निर्धन और धनी दोनों के लिए लागू होता है। धनी को धनवान बनाए रखने के लिए और निर्धन को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए। निश्चित ही धनाभाव ही निर्धनता है, किंतु यही निर्धनता का कारण है, यह कहना अपर्याप्त और अपूर्ण परिभाषा होगी। परिभाषा की पूर्णता हेतु हमें विभिन्न कारणों पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। जीवन में निर्धनता का आना गलत नहीं है, किंतु जीवन शैली बन जाना गलत है। अर्थात निर्धनता कभी भी किसी भी समय किन्हीं भी कारणों से आ सकती है, जैसे मानवीय भूल, परिस्थितिगत विवशता, शारीरिक दोष, बीमारियां, भौगोलिक कारण, प्रतिकूल जलवायु और मौसम, आर्थिक कारण, जनसंख्यात्मक कारण, व्यक्तिगत कारण, वंशानुगत अक्षमताएं, दुर्घटनाएं, नैतिक पतन, वृद्धावस्था, कमाऊ सदस्य की मृत्यु, ऐसे अनेकानेक कारण हैं जिनके आधार पर निर्धनता को पूर्णतः समझा जा सकता है। यहाँ पर यह बात भी समझना अनिवार्य होगा, संकट है तो समाधान भी है। दरिद्रता के कुचक्र को तोड़ने के लिए विभिन्न उपायों की आवश्यकता है। सबसे सरल उपायों में वैज्ञानिक भावना एवं जागरूकता लाना है, ताकि यह एहसास रहे कि गरीबी भगवान का दिया हुआ अभिशाप नहीं है। दरिद्रता उन्मूलन हेतु दरिद्रों को एक शक्तिशाली दबाव समूह संगठन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने अधिकारों को जान सकें, समझ सकें और दूसरों को भी समझा सकें व अधिकारों की प्राप्ति कर सकें। दरिद्रता का एक बड़ा दुष्प्रभाव आज समाज में जो देखा जा रहा है, वह है अपराध में वृद्धि। इसे हम सामंजस्य, शांति, सुसंगति, दिव्य विचारों से संपोषित व्यक्तियों को एकजुट कर हम निर्धनता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय उपनिषद में शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा की बात कही गई है और इसे ही भारतीय संस्कृति की विशेषता भी बताई जाती है। अभाव के कारण भिक्षा मांगना निर्धनता है, किंतु विशेष प्रयोजन के साथ भिक्षा मांगी जाए तो यह दरिद्रता के दायरे से बाहर होता है, चाहे वो व्यवसायगत रूप में हो या परहित के कार्य के लिए हो। गीता का संदेश है अविराम प्रयत्नशीलता, अर्थात श्रमशील व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं हो सकता, वह निर्धनता पर विजय प्राप्त कर ही लेता है। जैसे विष्णुगुप्त चाणक्य के रूप में प्रसिद्ध हुए और चंद्रगुप्त राजा मौर्य वंश के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक बात और कही जाती है कि भले ही प्रयत्न से सफलता न मिले, परंतु सफलता के पीछे प्रयत्न ही होता है। इसलिए ये माना जाता है कि निर्धनता भी प्रयत्न के माध्यम से दूर की जा सकती है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है कि यह उपचार साध्य है, अर्थात जिसका इलाज है, जिसका समाधान है। इसका समाधान सामाजिक तौर पर एकजुट होना, मनोभावों को परहित में जोड़ना, इस तरह से हम निर्धनता को दूर करने के सार्थक प्रयास कर सकते हैं। वीडियो आख्यान के अंत में मैं बताना चाहूंगी कि संदर्भित अंश किन पाठ्य पुस्तकों से लिए गए। सर्वप्रथम डॉक्टर D.S. बघेल, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, पृष्ठ संख्या 361। डॉक्टर संजीव महाजन, ग्रामीण समाजशास्त्र, पृष्ठ संख्या 335। डॉक्टर अमित अग्रवाल, ग्रामीण समाजशास्त्र, पृष्ठ संख्या 151।
डॉक्टर शशि प्रभा शर्मा, भारत में राजनीति के प्रमुख मुद्दे गरीबी उन्मूलन, पृष्ठ संख्या 500। भारत में समाज, महाजन एवं महाजन, पृष्ठ संख्या 180। दिव्य जीवन संघ द्वारा प्रकाशित गुरु प्रसाद पत्रिका, पृष्ठ संख्या 47। एवं सहयोग के लिए भी मैं डॉक्टर अर्चना शुक्ला को भी धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद।